हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रिजवाना अब्बासी और मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़े की स्किन केयर रूटीन। विंटर्स में स्किन वैसे ही बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो मैं बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही मिनिमल सी स्किन केयर करती हूँ, जो कि रूटीन में आप अपने बच्चों के साथ भी मैनेज कर सकते हैं, आप घर के साथ भी मैनेज कर सकते हैं और बहुत ही लो बजट में आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो आप लोग कह रहे होंगे इसकी अपनी स्किन पे तो बहुत ज़्यादा निशान है। मेरी स्किन का प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है। वो ये है कि मेरी स्किन पे एक्नी है और वो एक्नी है टीनेज से, और वो मुझे नहीं लगता कि कभी जाएगी, लेकिन फिर भी मैं स्किन केयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी स्किन पे एक्नी है या कोई मसला है तो मैं नहीं करती हूँ। स्किन केयर मैं फिर भी करती हूँ। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपनी इसी स्किन के साथ आप जो ज़्यादा ग्लो कर सकें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला प्रोडक्ट है ये बाली वैक्स का टी ट्री टोनर। ये मैं यूज़ करती हूँ। मुझे एक्नी है क्योंकि, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए ये प्रोडक्ट मैं जब भी अपना मुंह वॉश करती हूँ, दिन में 2 दफ़ा, सुबह और शाम, मैं ये यूज़ करती हूँ। तो मैं आपके साथ इसको अब यूज़ करूँगी ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो जिनकी स्किन मेरी तरह ऑयली है, मेरी स्किन टाइप है ऑयली, तो जिनकी मेरी तरह ना स्किन ऑयली है वो इस तरीके से थोड़ा सा प्रोडक्ट अपनी हाथ में लेंगे और ऐसे आराम आराम से उसको एब्जॉर्ब करेंगे अपने फेस में। ठीक है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं आपको स्किन केयर की रूटीन बता रही हूँ, लेकिन मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि मैंने फेस वॉश किया है या नहीं। फेस वॉश ए लाइट, आई डोंट नो कि इसका नाम सही तरह आपको नज़र आ रहा होगा या नहीं। ए लाइट फेस वॉश है, जो कि ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन के लिए है, और ये आपके पोर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी एक्नी को रोकने में मदद तो देता है, लेकिन मेरी एक्नी ऑन एंड ऑफ आती जाती रहती है। मैं इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ और लेनी भी नहीं चाहिए, मैं आपको बताऊँ सीधी तरह। मेरा फर्स्टली सुबह में इससे फेस वॉश करती हूँ, दिन में 3 दफ़ा भी कभी कर लेती हूँ, कभी 2 दफ़ा कर लेती हूँ, जैसे मेरी स्किन को ज़रूरत होती है। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। ये वाला अभी मेरा मॉइस्चराइज़र चल रहा था लास्ट डेज में, ठीक है। अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये ख़त्म हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं है इसकी बोतल में। अच्छा, ये अब ख़त्म हो चुका है, ये मैंने यूज़ कर लिया है। सेरावे का था ये और बड़ा अच्छा रहा। अब बिल्कुल खाली हो गया बॉटल। अब मैं ये नया लूँगी, अब ये मेरे पास नहीं है। तो इसकी जगह ना मैं आजकल लगा रही हूँ ये वैसलीन, ठीक है, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है ना जब मैं वो फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ओ ये जूम ही नहीं कर रहा। तो ये है वैसलीन, नॉर्मल वैसलीन होती है घरों में, वही वाली। तो ये इतनी इतनी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ये ना मैं ऐसे लगा के पूरे फेस पे, अगर मेरे पास मॉइस्चराइज़र नहीं है जिन डेज़ में, लेना है मैंने। अब क्या करूँ यार, मियाँ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो ना, तो ऐसे ही होता है, नहीं ले सकता बंदा चीज़ें, जा ही नहीं पाती हूँ मार्केट, तो वो मैंने लेना है। अच्छा, ये मैं अच्छे तरीके से अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर लूँगी। ये मेरी स्किन को अच्छे तरीके से हाइड्रेशन दे देगा, ठीक है। दिस इज़ माई सन ब्लॉक। ये है क्लीन ब्यूटी का ग्लास स्किन मेल्ट इन स्क्रीन सनस्क्रीन है, 60 SPF है, अच्छे तरीके से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। आजकल मेरा फेवरेट प्रोडक्ट ये है। अच्छा, जब ये मैंने शुरू में यूज़ किया ना, तो मेरी स्किन में थोड़ी सी इचीनेस हुई थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी ना स्किन तब तक अडेप्ट नहीं हुई थी इसके साथ, तो इसने स्किन को अभी तक अडेप्ट नहीं किया था, इस वजह से मुझे, लेकिन अब मुझे जलन नहीं होती, ठीक हो गया। तो चीज़ों को थोड़ा सा टाइम यूज़ करने के बाद उनका असल रिज़ल्ट पता चलता है। हम बहुत जल्दी रिज़ल्ट अखज़ कर लेते हैं कि बस वही 2 दिन यूज़ किया और हमें रिज़ल्ट नज़र आ गए। आपने देखा कि कितना अच्छा सा ना एक ऐसे ग्लो सा आ गया स्किन में।
इसके अलावा ना मैं ये वाला भी सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ, ठीक है। सोलेरिस का है ये सन ब्लॉक, किसी भी मतलब फार्मेसी से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत ही आम सी कॉमन सी चीज़ें जो मैं अपनी डेली रूटीन का मैंने पार्ट रखा हुआ है। FW ऑर्गेनिक्स की का है वाइटनिंग स्क्रब। वीक में एक दफ़ा या कभी 2 दफ़ा भी कर लेती हूँ। सर्दियों में स्किन थोड़ी सी ज़्यादा ड्राई होती है, फ्लेकी होती है, तो बेहतर होता है कि आप स्क्रबिंग कर लें, तो आपकी स्किन जो है वो साथ साथ उतरती रहती है और नई स्किन उसकी जगह ले लेती है, जिसकी वजह से आपका जो है वो बहुत सारे इशू रिजॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ये है क्लिनज़र, ये भी मैं तकरीबन हर दूसरे दिन यूज़ कर लेती हूँ। ये क्लिनज़र जो है वो बेसिकली आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से, डबल एक्शन क्लिनज़र, आप जिसकी भी स्किन के, मेरी तरह की स्किन के मसाइल हैं ना, उनको क्लिनजिंग तो बहुत अच्छी करनी चाहिए। तो हाथों पे मैं ये कोकोआ बटर कूल एंड कूल का है। अच्छा, मैं ना, अगर आपने पूछा कमेंट्स में, तो मैं इन चीज़ों की आपको प्राइस भी बता दूंगी। ये बहुत ही सस्ता सा है और ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम जब मैंने ये विंटर्स में लिया ना, तो ये कुछ 4 महीने, मेरी बॉटल बड़ी वाली ली थी तो 4 महीने चल गई। इस दफ़ा मैंने छोटी बॉटल ले ली, मैंने कहा क्या हो गया यार। अच्छा, ये ना है बहुत ही अच्छा है। ये है कोकोआ बटर और विटामिन ई, स्मूदन स्किन और हील करता है अपनी आपकी स्किन को। पैराबेन फ्री है, नॉन ग्रीसी है, ड्राई स्किन के लिए यूज़ होता है, लेकिन मैं ड्राई स्किन वाली नहीं हूँ, फिर भी मैं ना ये हाथों और पाँव पे यही लगाती हूँ, क्योंकि हाथों और पाँव को बहुत अच्छी मॉइस्चराइजेशन चाहिए होती है ड्यूरिंग विंटर्स। तो ये बहुत ही अच्छी सी ऐसे ना मज़े की स्किन कर देता है आपकी। ठीक हो गया। ये मैं हाथों और पाँव के लिए यूज़ करती हूँ। हाथों और पाँव के लिए मैं ये वेज़लिन भी यूज़ करती हूँ, कभी ये कर लेती हूँ, कभी ये कर लेती हूँ, और कभी मैं ये ग्लिसरीन यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। ग्लिसरीन भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, आप इसको पूरी बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरे ना क्रैक्स हो गए थे, हील क्रैक्स, तो पता नहीं क्यों हो गए थे, हालांकि मैं लगाती रहती हूँ चीज़ें, फिर भी है, फिर इससे ठीक हुए। ये चीज़ थी, ये लाइफ सेवर था। दिन में मैं ये लगाती थी पाँव पे जब भी पाँव धो लिए, और रात में मैं ये लगा के और सॉक्स पहन के ना फिर मैं सोती थी। लिप्स को आपने नहीं भूलना, लिप्स की स्क्रबिंग को नहीं भूलना, आपने लिप्स को स्क्रब भी अच्छे तरीके से करते रहना है। अरे ये ना मुझे हर्पीज़ हो गया था, आई डोंट नो इसकी क्या रीज़न होती है, डॉक्टर लोग ही जानते हैं। वैसे तो मेरे भी मियाँ डॉक्टर हैं, वो कहते हैं इम्यूनिटी जब आपकी कम होती है ना, तो तब होता है। छोटे मोटे मसाइल हैं, चलते रहते हैं लाइफ के साथ। ये लिप काम के नाम से है, लिप काम, और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। और ये आपके लिप्स को बहुत मज़े से मॉइस्चराइजेशन देती है। ये आप 2-3 दफ़ा ज़रूर लगाएं सर्दियों में। डन हो गया। अच्छा जी, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि एक्नी के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ। एक्नी के लिए और स्किन को बेहतर बनाने के लिए, आपकी स्किन जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाए, उसके लिए मैं ये स्किन ए क्रीम यूज़ करती हूँ। ये बेसिकली ट्रेटिनॉइन है। आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा कि ट्रेटिनॉइन जो है वो यूज़ होता है एक्नी के लिए और स्कार्स के लिए, जो एक्नी के बाद हो जाते हैं, या छाइयाँ अगर आपके फेस पे हैं तो उसको भी ट्रीट करता है। आपने हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना होता है। मैं ज़्यादा दफ़ा भी लगा लेती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मेरी स्किन बहुत बेहतर है, इससे बहुत बेहतर हो भी जाती है, बाय द टाइम हो जाती है। वैसे ही मैंने अपनी स्किन रूटीन में ना तकरीबन 3 मंथ्स हुए हैं इसको मैंने ऐड की है, और मैंने ये सुना है और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इसको ना तकरीबन 3 to 4 मंथ्स टू अप टिल 6 मंथ्स, अप टिल 12 मंथ्स अगर आप यूज़ करें तो आपकी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। अभी तक मेरी नहीं हुई है, बेहतर हुई है, बट जर्नी स्टिल जारी है। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि मैं ना नहीं करती हूँ कोई भी ब्लीचिंग, कोई भी एजेंट इस तरह का यूज़ नहीं करती हूँ फेस पे। मैं फेशियल्स नहीं लेती हूँ, पॉलर ट्रीटमेंट्स नहीं लेती हूँ,
क्योंकि मुझे लगता है कि वैसे भी केमिकल्स आपकी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते। तो मुझे लगता है कि मेरी स्किन पे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा कभी भी, जब भी मैंने पहले लिया था। अब तो मैं बच्चों के साथ इतनी बिजी हो गई हूँ कि बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता मुझे बाहर जाने का, और इतना लंबा लंबा टाइम कौन बैठे पार्लर में, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ना इस वजह से आपको बता रही हूँ कि मैं इस तरह की कोई भी ट्रीटमेंट्स नहीं लेती हूँ। तो मोइज उठ के, मुझे लग रहा है कि मोइज उठ के रो रहा है। अच्छा है, मैं आपको ये बता रही थी कि मैं कोई भी इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं लेती हूँ। तो आप किसको कुछ कुछ टाइम बाद प्रोडक्ट्स चेंज करके देखने चाहिए। जो मेरी स्किन पे सूट कर रहा है, हो सकता है आपकी स्किन पे सूट ना करे, लेकिन ये वो प्रोडक्ट्स थे जो बहुत ही मिनिमम रेंज में कहीं से भी आपको मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी स्पेसिफिक शॉप में जाना पड़े ये सब लेने के लिए। आपको किसी भी जगह से, किसी भी अच्छे स्टोर से, मेडिकल स्टोर से सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक हो गया। तो हमें स्किन केयर करते रहना चाहिए। जिन लोगों की स्किन के मसाइल नहीं होते हैं वो मतलब अल्लाह की तरफ से उन पे बहुत सारी ब्लेसिंग होती है। हमारे तो भाई मोटापे के भी मसाइल हैं, हमें मोटापा भी जल्दी आ जाता है, हमारी स्किन भी ख़राब हो जाती है लेकिन फिर भी उसके अलावा हमें जो है वो ट्राई करते रहना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स काम कर जाती हैं और कुछ जो है वो नहीं भी करती हैं, तो इट्स ओके, नहीं करेंगी तो क्या हो जाएगा। हाँ जी, तो ये है मेरी फुल लुक। ये मैंने अपने बाल कर्ल किए हैं। यार देखें कितने मज़े के कर्ल्स हुए हैं ना, मज़ा नहीं आ गया देख के, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मज़ा आ गया। तो ये है मेरी फुल लुक। फेस प्रिपेयर हो गया। अच्छा, तो अब आप बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, और ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये मिनिमल सी स्किन केयर थी। लोग समझते हैं कि पता नहीं हम फेस पे क्या क्या लगाते हैं। यकीन करें, यकीन करें, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप फेस पे क्या लगाती हैं, आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं। मैं बहुत ही थोड़े से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। बहुत मेरी कोशिश होती है कि मैं अफोर्डेबल रेंज की तरफ जाऊँ, मिनिमम से मिनिमम पैसों की चीज़ हो। मुझे बिल्कुल पैसे ज़ाया करना पसंद नहीं है, सीरियसली। मैं वो वाली लड़की हूँ जो मैं कहती हूँ कि कुछ लेने जाऊँ तो घर के लिए ले लूँ, बच्चों की चीज़ें ले लूँ। मैं अपने ऊपर बहुत थोड़ी सी चीज़ें स्पेंड करती हूँ, लेकिन वो करती हूँ स्पेंड जो कि एक बहुत लंबे अरसे तक चले। प्रोडक्ट की क्वांटिटी में जाती हूँ, कितना अरसा चलेगी। और दूसरी बात यह है कि वो अफोर्डेबल हो, मेरी रेंज में आए। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो और ये मेरी छोटी छोटी प्रोडक्ट्स पसंद आई होंगी। और अगर आपको ये पसंद आई हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा आपके कौन सी प्रोडक्ट्स आपने ली और कौन सी यूज़ की और कौन सी आपको इफ़ेक्टिव लगी। तो मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और मुझे ये भी बताना है आपने कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर मुझे आप कमेंट करेंगे और मैं मोटिवेटेड रहूँगी, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।